और अब विशेष, चीन पाकिस्तान गठजोड़ भारत के लिए कितना खतरनाक और जहरीला हो सकता है, इसका नमूना दिखना शुरू हो चला है। आज विशेष में हम ये बड़ा खुलासा विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डोकलाम पर चीन की एक और चाल देखिए। अभी तक मीडिया और राजनयिकों और सैन्य परेड के जरिए भारत को धमकाने वाले चीन ने आज डोकलाम के मसले पर 15 पन्नों की एक फैक्ट फाइल जारी की। और मजेदार बात यह है कि इसमें फैक्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ फिक्शन है। धमकाकर हार गए। गुर्राकर हार गया। ताकत की नुमाइश भी बेकार गई। डोकलाम की डगर में फिसलकर चित हुए चीन ने हर कोशिश करके देख ली भारत को डिगाने और पीछे हटाने की, लेकिन भारतीय फौज 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। जब कुछ काम नहीं आया तो चीन ने अब डोकलाम की फैक्ट फाइल के नाम पर 15 पन्नों का एक पुलिंदा दुनिया के सामने जारी कर भारत को दबाव में लाने का दांव खेला। लेकिन चीन की इस तथा कथित फैक्ट फाइल में फैक्ट नाम की चीज कहीं ढूंढे नहीं मिलती है तो बस धमकी और फैक्ट के नाम पर झूठ का वो राग जो चीन अब तक सुनाता आया है। सबसे पहले देखिए फ्रॉड फाइल में दी गई ताजा धमकी। इस मामले पर चीन ने शुरुआत से ही बहुत संयम दिखाया है। हमने कूटनीतिक तरीकों से मामला हल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी संप्रभुता की रक्षा के मामले में कोई भी देश चीन की सरकार और यहाँ के लोगों को कमजोर न आके चीन अपने हक और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब प्रेशराइज को वहां से पीछे हटाइए। अपनी इस फ्रॉड फाइल में चीन दावा कर रहा है कि 18 जून को 270 भारतीय सैनिक 2 बुलडोजर लेकर चीनी सीमा के 100 मीटर अंदर तक घुस गए। वहां 3 टेंट गाड़ ली। सबूत के तौर पर इस फ्रॉड फाइल में वो तस्वीर भी अटैच की गई है जो चीन की तरफ से हफ्तों पहले दिखाई गई। तस्वीर में दिखाई दे रहे बुलडोजर के साथ खड़े भारतीय सैनिक तो असली है, लेकिन तस्वीरों में लकीरें खींचकर चीन जिसे अपना इलाका बता रहा है वो दरअसल भूटान और चीन के बीच का विवादित इलाका है। फ्रॉड फाइल में चीन ने आगे लिखा है कि अब भी 40 सैनिक और 1 बुलडोजर इस इलाके में मौजूद है। ये बिल्कुल सच है, और ये भी सच है कि भारतीय सैनिक तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक चीन अपने सैनिकों को विवादित इलाके से पीछे नहीं हटाती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ये ऐलान देश की संसद में कर चुकी है। कुल मिलाकर इस फैक्ट फाइल में चीन के पास बताने के लिए 1890 की संधि के अलावा कुछ भी नहीं, जिसका राग वो शुरू से गा रहा है। पहले ही पेज के पहले ही पैरा की 6ठी लाइन से ये साफ हो जाता है कि चीन जबरन की जुगाली को फैक्ट का नाम दे रहा है, और हर बार की तरह इस फाइल में भी भारत और भूटान के संबंधों पर सवाल उठा रहा है। सीमा विवाद का मामला चीन और भूटान के बीच है। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भूटान के नाम पर चीन की सीमा में भारत का घुसना चीन की संप्रभुता का उल्लंघन तो है ही, भूटान की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर भी सवाल है। चीन और भूटान के दोस्ताना संबंध हैं। भूटान की संप्रभुता और स्वतंत्रता का चीन सम्मान करता है। जो ये डोकलाम वाली जमीन है ये भूटान की है, वो 16 स्थान चाइना को ऊपर। मंगलवार को ही चीन की सेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस समारोह मनाया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुख्य समारोह से 2 दिनों पहले ही चीनी सेना ने पूरी दुनिया को तामझाम दिखाना शुरू कर दिया था। खुद चीनी राष्ट्रपति सेना की वर्दी में सलामी लेते दिखे और जंग की हुंकार भी भरी। साफ तौर पर इशारा भारत समेत अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपनी ताकत की नुमाइश करता।
拥有这样的英雄部队感到骄傲和自豪。全国各族人民为拥有这样的英雄军队感到骄傲。 लेकिन चीन ये बात अब तक नहीं समझ पा रहा है कि दूसरे देश पर कभी हमला नहीं करने वाला भारत अगर जमीन के एक टुकड़े पर इस कदर डटकर खड़ा है तो इसके पीछे अपनी जमीन की रक्षा और अपने दोस्तों की खातिर जान लड़ाने का जज्बा है। दोस्तों को लूटने और गुलाम बनाने वाला चीन शायद ये कभी न समझ पाए। आज तक ब्यूरो। और अब बात ग्वादर कॉन्स्पिरेसी की। जी, वो बड़ा खुलासा जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हुआ और इस कॉरिडोर का पहला मकसद भारत में जहर भरना है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। समंदर से लेकर सीपेक तक चीन जिस तरह भारत को घेरने की साजिश रच रहा है, उसके संकेत अब हकीकत की जमीन पर दिखने शुरू हो गए हैं। रविवार को पोरबंदर के तट पर एक जहाज से पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद हुई थी। आज खुलासा हुआ है कि यह जहाज पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भारत तक पहुंचा। जी हां, वही ग्वादर जो चीन के रहमो करम से तैयार हो रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पाकिस्तान में आखिरी पड़ाव है। जैसे ही हमें इनपुट्स मिले थे तो इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज और हवाई जहाजों को डिप्लॉय किया ताकि इस जहाज पे निगरानी रख सके। फर्दर 28 तारीख को हमें फर्दर अपडेट्स मिला इस जहाज के पोजीशन के बारे में, जिसके अनुसार हमें ये पता चला कि जहाज कहाँ पे है। अकॉर्डिंगली हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट ने इसको फर्दर शैडो किया और 29 तारीख को लगभग 12:30 बजे हमारे जहाज समुद्र पावक के बोर्डिंग टीम ने इस जहाज को बोर्ड किया और इसको पोरबंदर ले गए। जहाज से बरामद 1500 किलो नशे की ये खेप ये बताने के लिए काफी है कि अरब सागर में चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के खिलाफ कितना जहरीला साबित होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत को इस खुलासे के बाद बहुत जल्द और बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। कोस्ट गार्ड ने समय रहते पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। किस तरह से चीन की मदद से बने ग्वादर पोर्ट से भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स भेजा जा रहा था। इस बात की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी कि चीन पाकिस्तान की मदद से ग्वादर पोर्ट के जरिए भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में इस घटना से यह आशंका सच साबित हुई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।